धर्मनिरपेक्ष विद्वान। एक बार और बोल दीजिए। 43 धर्मनिरपेक्ष विद्वान। फिर बोलूं? 43 धर्मनिरपेक्ष विद्वान। बंधुओं, अपने शास्त्र में धर्म की व्याख्या की गई है। धर्म के 10 गुण बताए गए हैं, 10 आयाम बताए गए हैं। मूल तो परिभाषा वही है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भी व्याख्या की है। जैसे महाभारत में कहा अहिंसा परमो धर्म, गोस्वामी जी ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अलग अलग संप्रदायों ने धर्म की अलग अलग व्याख्या की। लेकिन हमारे यहाँ एक ये, मैं तो कहूँगा, एक दुर्घटना हो गई और हमने एक शब्द अडॉप्ट कर लिया, धर्मनिरपेक्ष। मैं समझता हूँ दुनिया में धर्मनिरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता। मैं केवल व्यक्ति की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ ये जो चल अचल राम जी की जितनी माया में जो कुछ हमें दिखाई देता है, ये चश्मा है, पेन है, कंप्यूटर है, ये सारे इनका भी धर्म है। यदि धर्म को हम एक शब्द में कहना चाहें, हालांकि वो पूरा नहीं होता, तो निकटतम जो उसका भाव व्यक्त करता है वो कर्तव्य है। कर्तव्य पालन ही धर्म है। लेकिन हमारे साथ क्या दुर्घटना हो गई? हमने राजनीति को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। जब तथाकथित निर्जीव अचल कोई ये तत्व भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते, तो व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? और बंधुओं, आजकल इस बात की होड़ लग गई है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। और किस धर्म को नहीं मानता? केवल और केवल हिंदुत्व को अपमानित करने वाला अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने की होड़ लग रही है। मैं दावे से कहता हूं, घोषणा पूर्वक कहता हूं, दुनिया में कोई धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। हां, पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, लेकिन हमारे उस समय के राजनेताओं ने, उन अनुवादकों ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार किया कि हमें धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया। मैं घोषणा करता हूं, दावे से कहता हूं, मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं हूं, मैं धर्म सापेक्ष हूं। हां, मैं पंथ निरपेक्ष हूं। मैं सभी पंथों का सम्मान करता हूं, लेकिन अनुवादकों ने पंथ को ही धर्म मान लिया, रिलीजन को ही धर्म मान लिया, जो सरासर गलत है। और इसी भाव से प्रभावित होकर हमारे कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो हमारी पुरानी परंपराओं को तोड़ने में ही वो धर्मनिरपेक्ष अपने आप को सिद्ध करते हैं। विशेष रूप से राम जी के बारे में तो ऐसे बहुत सारे कुटिल लोग हैं जो राम जी के अस्तित्व को ही नकारते हैं। ऐसे धर्मनिरपेक्ष विद्वानों से मेरा बहुत वास्ता पड़ा है। एक श्रीमान जी हैं शिवरी नारायण के पास, वहाँ लखनेश्वर मंदिर है। उन्होंने घोषणा कर दी कि इसमें 1 लाख छिद्र हैं शिवलिंग में, इसलिए लखनेश्वर है। पुरानी परंपरा से चले आ रही है कि जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास में आए तो इस मंदिर की स्थापना लक्ष्मण जी ने की थी, लेकिन वो अपना अलग राग आलापने शुरू कर दिया। वाल्मीकि आश्रम के बारे में सदियों से वाल्मीकि जी का आश्रम माना जाता है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का वनवास मार्ग में आता है,
लेकिन एक तथाकथित बुद्धिजीवी ने कह दिया नहीं नहीं, वाल्मीकि जी से इसका कोई संबंध नहीं, ये तो भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है। अरे तथाकथित बुद्धिजीवियों, अपने साहित्य को समझने का प्रयास करो। अपने पूर्वजों, नाम तो रामलाल द्विवेदी और काम रावणलाल जैसे। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, राम जी थे, राम जी हैं और राम जी रहेंगे। हमें इन तथाकथित बुद्धिजीवियों की ना कोई चिंता है और ना हमें इनको सुनना है। जो राम जी के विरोध में इनके अस्तित्व प्रश्न उठाते हैं, वो जितनी बकवास करते हैं करने दो, हमें उनकी कोई चिंता नहीं है। और बंधुओं, राम काज इसी गति से, इसी उत्साह से, इसी ऊर्जा से हम करते रहे हैं, करते रहेंगे, और ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों की हम कोई परवाह नहीं करेंगे। बंधुओं, इसी उत्साह के साथ आगे बढ़िए और राम काज में लग जाइए। सीताराम।